जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया है उसके ठीक एक महीने बाद इसका आंसर की जारी किया गया है। और आंसर की जारी होते ही अब सभी बच्चों के मन में एक डाउट चलने लगी है रिजल्ट को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर, कट ऑफ को लेकर, कितना कट ऑफ जा सकती है, सेफ स्कोर इसका क्या माना जा रहा है, कट ऑफ लिस्ट में नाम कितने नंबर वालों का कैसे भराएगा, मेल का क्या होने वाला, फीमेल का कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है, कितने का अंतर देखने को मिल सकती है, रिजल्ट के ऊपर क्या नई अपडेट आई है। तो सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि राजस्थान कृषि सुपरवाइजरी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट को लेकर क्या नई बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले बात किया जाए, अगर आज तक की रिपोर्ट के अनुसार माने, यह जो न्यूज आर्टिकल है ये इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप सिर्फ आपको सर्च करना है राजस्थान कृषि सुपरवाइजर आज तक न्यूज, वो तुरंत आपको सबसे पहले इसी आपको आर्टिकल देखने को मिलेगी। तो यह वहाँ से आप भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ रीड करा देता हूँ कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 17 से 20 जून, जी हाँ दोस्तों, 17 से 20 जून के बीच में आने की संभावना है। तैयारी अंतिम चरण में है। आप सभी को पता है कि आप सभी का परीक्षा हो चुका था, उसके एक मंथ बाद आंसर की जारी किया गया था। आंसर की आने के बाद अब आप सभी के मन में डाउट चली थी ना कि परिणाम कब तक देखने को मिले, तो यहाँ आपको साफ पता चला कि 17 से 20 जून तक आपका परिणाम जारी किया जा सकता है। विशेष संवाददाता जयपुर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परीक्षा 2026 के परिणाम इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड ने 17 से 20 जून के बीच इस भर्ती के परिणाम परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर सकता है। 17 से 20 जून के बीच में आधिकारिक वेबसाइट पर इसका परिणाम जारी हो सकता है, पब्लिश हो सकता है। तो आप रेगुलर वहां पर विजिट करते रहिए। बात करते हैं आगे और क्या छपा हुआ है पेपर में। तो गौरव तलब की बात यह है कि इस परीक्षा का आयोजन 18 अप्रैल को किया गया था, जिसके बाद 13 मई को इस बोर्ड ने आधिकारिक आंसर यानी कि उत्तर कुंजी जारी कर दी गई थी। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी को 15 मई से 17 मई को रात 12 बजे तक समय दिया गया था। बोर्ड के आंतरिक सूत्रों के मुताबिक अभ्यर्थियों द्वारा 17 मई को दर्ज कराए गए पत्र की समीक्षा के लिए विशेष कमेटी का गठन कर दिया गया। समिति के रिपोर्ट के आधार पर फाइनल आंसर की और परिणाम के कंपाइलेशन के एक साथ किया जा रहा है। जून के तीसरे सप्ताह यानी कि 17 से 20 जून के तक हर हाल में परिणाम एक साथ शनिवार कट ऑफ लिस्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया। परिणाम जारी होने के तुरंत बाद कुल पदों के मुकाबले दोगुना अभ्यर्थियों का दस्तावेज में बुलाए जाएंगे, यानी कि 2 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाना है। बोर्ड ने प्रशासन अधिकारियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और केवल बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा रखें। देखिए, आई होप यहाँ तक आपको सारा न्यूज़ समझ में आ चुका होगा, सारे बातें समझ में आ चुकी है कि आज तक रिपोर्ट के अनुसार क्या बातें बताई गई है, आपको कब आंसर की आई और आपको रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता दिया गया। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ दे देना चाहता हूँ, जो भी जानकारी बताई गई आज तक रिपोर्ट के अनुसार है। देखिए, तो जो काफ़ी विश्वसनीय एक न्यूज़ है उस पर आप बिलीव कर सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ एनालिसिस को लेकर। तो ये सारा डाटा आपको मैंने पहले बता दिया, जो आपको जस्ट पेपर में था वही डाटा आपको यहाँ पर भी दिया गया। आप सारा कुछ करके देख सकते हो। ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट तिथि वगैरह, कुल पद 1100 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। कुल आवेदन कितने किए थे तो 1,83,000 और उपस्थिति कितने हुए थे 1,20,000 के अप्रोक्स में। एग्जाम आपका 18 अप्रैल को और आंसर की 13 मई को जारी किया गया था। और ठीक एक मंथ बाद यानी कि 18 से 20 जून के बीच में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 944, शेड्यूल्ड एरिया में 156 और टोटल में 1100 पोस्ट निकाली गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई को लेकर। देखिए, यह एक ऐसा डाटा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे निगलेक्ट कर दोगे या इग्नोर करोगे तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना हो सकता है, क्योंकि इसी के अनुसार कट ऑफ को एनालिसिस किया जाता है। मैं रहूं या कोई भी रहे, कट ऑफ के एनालिसिस इसी प्रकार से किया जाता है। कितना फॉर्म भरे गए, उपस्थिति क्या रही, मेल की क्या रही, फीमेल क्या रही, कितने फॉर्म भरे गए थे, इसके अनुसार ही होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया था, यहाँ पर भी आपको एक एक करके फॉर्म अप्लाई कैटेगरी वाइज दिया गया है।
कि हाँ इतना इस कैटेगरी में मेल फीमेल इतना फॉर्म अप्लाई किया गया था। जैसे कि अगर एग्जांपल लेकर चलें तो जनरल में 11,020 पुरुष और 3,029 महिला ने आवेदन किया था टोटल, यानी कि जनरल में 14,049 टोटल आवेदन आए हुए थे। इसी प्रकार से सारा डाटा आपको यहाँ दिया गया। आप चाहे तो एक एक करके अच्छा से वीडियो पॉज करके पढ़ते रहिए। ओबीसी में, एससी में, एसटी में सारा का आपको मेल फीमेल और टोटल आपको यहाँ पर दे दिया गया डाटा। तो आप वीडियो पॉज कर आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। अगर आप एग्जाम पैटर्न को समझे तो आप सभी लोगों ने एग्जाम दे दिया है। यह उनके लिए है जो पहला बार एग्जाम दिए हैं और उनको एग्जाम पैटर्न समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए है। अगर आप जानते हो तो यहाँ पर स्किप कर सकते हो। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, मार्क्स 300, यानी कि एक के लिए आपको 3 मार्क्स निर्धारित है। ड्यूरेशन की बात किया जाए, एग्जाम ड्यूरेशन के आपको कितने घंटे का समय मिला था? टोटल 2 घंटे का आपको समय मिला था। टाइप की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। और एक अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत किए तो 1 नंबर आपका काट लिए जाएंगे। आई होप ये आपको डाटा समझ में आ चुका होगा और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी सारी डाटा आपको एक एक करके समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, यानी कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, एक आप एक्सपीरियंट हो, तो आपके लिए सारे बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से एक एक करके आप परचेस कर सकते हो और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वह झारखंड का हो या सेंट्रल का हो, रेलवे हो या एसएससी, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर के लिए एसपीडी और यहाँ का बात किया जाए एडिटेरिया का करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। रेलवे का मैथ, उत्तर प्रदेश, अगर आप यूपी के भी फॉर्म भरते हो, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हाल ही में होने वाला, तो ये भी आप खरीद सकते हो। अगर आपने एनटीपीसी का एग्जाम एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा है और आपका जून में एग्जाम है एनटीपीसी का, तो वहाँ से रेलवे मैथ खरीद सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया बुक के रिगार्डिंग। या किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी टीचर का जो भी अच्छा किताब है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आपको कट ऑफ क्लियर कर सके। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए अच्छे बुक का पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे मटेरियल के साथ अच्छा टाइम में आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन को लेकर। अगर आप जनरल हिंदी की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 45 मार्क्स का। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के जीके से बात करें, इसमें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, उसमें 75 मार्क्स के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। हॉर्टिकल्चर की बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे गए थे। एनिमल हस्बेंड्री की बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन आपको 60 मार्क्स के पूछे गए थे। और क्यूलिनरी साइंस की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स से पूछे गए थे। आई होप ये भी आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। अगर राजस्थान जीके की बात करें तो आपका मॉडरेट पूछा गया था। हिंदी की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड, हॉर्टिकल्चर की हार्ड, एनिमल हस्बेंड्री मॉडरेट और क्लिनिकल साइंस की बात करें तो आपको हार्ड पूछा गया था। ये जो सारा डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर की यानी कि आफ्टर आंसर की के बाद ही बताया जा रहा है। पहले का कोई डाटा नहीं, आफ्टर आंसर की का डाटा है। आप आंसर के आने के बाद जो भी डाटा कलेक्ट हुआ उनके अनुसार ही यह सारा कुछ आपको बताया जा रहा है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आने की सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम जो आप लोगों ने दे दिया 300 मार्क्स का, जो सीबीटी मोड में था, उसके बाद आपका डीवी होने वाला है। डीवी में आपको कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द रिटन एग्जाम मेरिट लिस्ट आर कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप जो भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा और उनको सारा क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा कि जो आपने फॉर्म भरते समय जो भी डाटा उनको दिया है, जो भी अपना क्वालिफिकेशन भरा है वो सही है या गलत है। कास्ट वगैरह भी आप अच्छे से बना लीजिएगा, नया अपडेट रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी, अगर आप रिजर्वेशन को अपना रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हो तब। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें फाइनल मेडिकल फिटनेस चेक होता है। ठीक है, आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, जिसका आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले बात किया जाए जनरल से या यूआर से। और आप फिर जनरल के या यूआर, यानी कि यूआर वो भी लोग हैं जो अदर स्टेट से एग्जाम भरे हैं, जैसे कि सपोज दैट आप यूपी से फॉर्म भरे हो या एमपी से भरे हो, बिहार से भरे हो, झारखंड से भरे हो, तब सभी लोग जनरल से ही काउंट हो गए। ठीक है, बात करेंगे अगर आप यूआर से हो तो 70 और फीमेल के लिए 66 है, 66 के अप्रोक्स में। ठीक है, ओबीसी की बात किया जाए तो 67 और फीमेल की बात किया तो 64। यह मैं आप क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो यह ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपको टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आपको यहाँ पर आपको बता भी देते, इसीलिए मैंने यह डाटा आपको रखा था ताकि आपको कोई
किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको देखने को ना मिले। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट यानी कि एमबीसी को लेकर। अगर आप एमबीसी से बिलोंग करते हो तो एमबीसी में आपको अगर मेल हो तो 64 और फीमेल हो तो 61 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप डॉक्यूमेंट के लिए सेफ हो, सारा डॉक्यूमेंट वगैरह आप तैयार कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो मेल के लिए 62 और फीमेल के लिए 58। एससी के लिए, एससी की बात करें तो मेल के लिए 60 और फीमेल के लिए 56। एसटी की बात किया जाए तो मेल के लिए 57 और फीमेल के लिए 54 का क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा एक बात, क्या आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है आंसर किसे, कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। क्योंकि हाल ही में आंसर क्या है और मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा आंसर किस अपना रोज स्कोर में डालिए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका रोज स्कोर कितना बन रहा है। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पर देता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।